घर गृहस्थी में लड़ाई का होना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना और चाह कर भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाना। दोस्तों, हम सब की ना ये समस्याएं होती हैं और ख़ासकर हम घर में रहती हैं महिलाएं, तो हम ये सोचती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव हो, वो सुख शांति बनी रहे हम सबके जीवन में। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल में, आपके ही ब्लॉग में। दोस्तों, ब्लॉग है मेरा संडे का। तो मॉर्निंग में घर का जो है सारा काम धाम हो गया था, पूजा पाठ सब हो गई थी। तो बर्तन थे वो हम साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने जो है ब्रेकफास्ट बनाया था, चाय पानी सबने जो है अभी लिया था। तो सारा काम धाम मॉर्निंग का जो होता है वो हमारा हो गया है दोस्तों। तो आज हम ये इसी पे जो है बात करेंगे और बताएंगे दोस्तों कि घर गृहस्थी में हम महिलाएं क्या ऐसा करें कि हमारे घर गृहस्थी में सुख शांति बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर गृहस्थी में हम महिलाएं बरकत किस तरीके से लेकर आएँ, कैसे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लीजिएगा। ये सब होता है हम महिलाओं के हाथ में कि हम अपने घर में किस तरीके से सुख शांति बना के रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा डेली का रूटीन होता है और अगर हम इसमें कुछ नियम को लागू कर दें तो और उस नियम से हमारा भला हो, हमारे घर वालों का भला हो, है ना, और घर में सुख शांति बनी रहे, तो हम क्यों क्यों ना ही करें ऐसी चीज़ों को, है ना। तो ऐसे ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इसका ना हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं दही बड़े। तो उसका मैं जो है बैटर तैयार कर रही थी, तो पानी में ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब परफेक्ट है। तो अब हम बना लेंगे, मूंग और उड़द दाल की मिक्स करके बना रही हूँ दोस्तों। पहले हम समझ लेते हैं ना बरकत क्या होती है। बरकत का मतलब होता है कि जो भी हमारे घर में जो भी चीज़ है हमारे घर में, वो हमारे लिए भी यूज़ हो जाए और जो आए उसके लिए भी हो जाए और बाद में वो बची भी रहे, है ना। ये नहीं कि वो बढ़ती रहे, चीज़ सबके लिए भी हो जाए और उसके बाद भी वो आगे उसकी बरकत मतलब वो बढ़ती रहे। तो हम सब यही चाहते हैं कि अगर हमारे घर में सुख शांति है तो वो बरकरार रहे। देखिए, दुख सुख तो आते ही रहते हैं, हम लोग जैसे चोट भी लगती है तो सही भी जाते हैं, तो ये तो ज़िंदगी ये सब चलता रहता है। लेकिन हम मतलब मेन चीज़ क्या होती है कि हम इन सब चीज़ों से निकलते भी रहें साथ साथ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो हम सुबह किचन में जाते हैं, कोशिश करिए कि नहा धो के जाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी होती है, तो कभी कभी चलता है, लेकिन हमेशा इस चीज़ से थोड़ा सा बचें। हमेशा मतलब कि आप नहा धो कर ही अपना सुबह किचन में जाएँ। और दही वही सब कुछ बन चुका है, मैं इसको पानी में डाल दूँगी, बाद में दही में उसमें डाल दूँगी। तो देखिए, नहा धो के अपना उसमें जाएँ, है ना। पहला नियम तो ये हो गया। और दूसरा हो गया कि जब भी आप पहली रोटी, जब आप ताज़ा आटा लगाते हैं ना मॉर्निंग में, जो कुछ भी बनाएँ, जो भी आप अपने जो है, चाहे आप जैसे मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ, तो मैं एक पकौड़ी निकाल दूँगी और मैं तो कान्हा जी के लिए भोग भी लगाऊँगी, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज़ नहीं है। तो उस तरीके से ना एक रोटी जो है चंदिया जिसको बोलते हैं, वो ज़रूर से निकालें, है ना। तो पहला जो हमारा भोग हो गया वो हमने निकाल दिया गौ माता के लिए, और अग्नि को भी हमने दे दिया। क्योंकि देखिए कढ़ाई रखते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा हम अन्न डाल देते हैं। हमने देखा होगा ना बड़े बूढ़ों को, गाँव में ऐसा ही होता है ना। तो देखिए 2 नियम तो ये हो गए, है ना। और तीसरा नियम हो गया कि पूजा करते समय ना हम कपूर डेली नहीं जलाते हैं। तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो कपूर से ना आरती ज़रूर से ही करें। डेली जलाएँ तो बहुत अच्छा है ना। देखिए, डेली पॉसिबल नहीं होता मानते हैं, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार तो कपूर जला ही सकते हैं। हालाँकि बहुत लोग डेली भी करते होंगे, लेकिन मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। एक तो मेरा मंदिर अंदर है और यहाँ पे मैं कपूर का वो करती हूँ, तो पूरा धुआँ हो जाता है। तो मैं जो है कपूर यहाँ जला के फिर बाहर जो है उसको रख देती हूँ। तो दोस्तों, मुझे ना इस तरीके से दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसका पानी इसका पानी हींग जीरे का पानी है, और उसमें मैंने जो है बड़ा डाल दिया है और मैं इसको पी रही हूँ बहुत स्वाद ले लेके। और ये हमारे यहाँ शादियों में बनता है। उड़द की बाटी बोलते हैं, उड़द की कुछ ऐसे नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। वो पानी में डाल देते हैं हींग जीरे के पानी में, और नमक उसमें डला हो, सब कुछ छोटा होता है। और जीरा आप छिड़क लीजिए, जीरा मैं छिड़क रही हूँ तो बहुत टेस्टी बनता है। डाल दिया है चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा, और अभी हम इसको पी के देखते हैं फ्रेंड। बहुत पसंद है, बहुत। और अभी देखिए दूध आज नहीं निकली है। तो
तो यहाँ पे हमने लगा दी है प्लेट हस्बैंड जी के लिए, और सबसे पहले कान्हा जी को मैं भोग लगा के आ गई थी। और अपने लिए मैं ब्रेकफास्ट के लिए मैं ले रही हूँ पपीता, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह मैं मॉर्निंग में खा लेती हूँ अगर होते हैं तो, और नहीं होते हैं तो फिर अपना जो है नॉर्मली चाय बिस्किट वगैरह सब जो है कर लेती हूँ। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपने घर में सुख शांति बना के रख सकते हैं। और ये जो मैं बताने लग रही हूँ आपको, ये कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, ये है हैबिट की बात। और ये मतलब ये भी है कि हमारी ये चीज़ें दिनचर्या में कैसे आती हैं। एक दिन भूलोगे, 2 दिन भूलोगे, अगर आप डेली डेली करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। और मैं आ गई हूँ, जो तीसरा हमारा नियम ये है कि आप डेली थोड़ा सा अन्न निकाल कर चिड़ियों को डालिए। जो रोटी वगैरह गाय मिलती है तो गाय को दे दीजिए। मेरे को यहाँ गाय नहीं मिलती है तो मैं छत पे ही रख देती हूँ, तो चिड़िया, कबूतर, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं तो अपना खाते रहते हैं। और ज़रूर से छत पे पानी भर के रखिए। और गर्मी है तो अब तो आपको रखना ही रखना है। मैं मिट्टी का बर्तन रखी थी तो वो तोड़ दिया, तो मैं प्लास्टिक के ही टब में रख दे रही हूँ। और यहाँ पे हम खा ले रहे हैं अपना रोटी सब्जी, और मैंने ले लिए थोड़ी सी धनिए की चटनी। तो खा पी के दोस्तों फिर हम लग गए अपने काम पे। संडे है तो संडे का फुल डे बिजी होता ही है हम महिलाओं का, है ना। तो जो हम कल ले रहे हैं कपड़े प्रेस, वैसे तो मैं शनिवार को ही कर देती हूँ, लेकिन कल बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं आज ये सारा काम जो है आज तो ख़त्म करना ही करना है। संडे को तो मैं चाहे कुछ भी हो ये सब ख़त्म कर देती हूँ, जो भी कपड़े धोने का होता है, प्रेस करने का होता है। तो दोस्तों, मैंने ना आपको अब तक ना 4 बरकत वाली चीज़ें बताई हैं जो कि हम महिलाएं घर पर रह के बहुत ही आराम से कर सकती हैं। अब 5वीं मेन चीज़ है घर में दोस्तों, लड़ाई झगड़ा कम से कम हो। देखिए, ये तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ना हो, क्योंकि देखिए 4 बर्तन होते हैं तो उसमें भी आवाज़ होती ही होती है ना। बस ये है कि हाँ, इतनी ना हो कि भई दूसरों को भी सुनाई दे, है ना? जो कलह कलेश होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रोना-धोना होता है, उस चीज़ से बचने की कोशिश करें। जहाँ तक हो मतलब कि अगर एक लड़ रहा है तो दूसरा शांत हो जाए, कोशिश करें। देखिए, कोशिश तो घर में अगर सुख शांति बनानी है, अगर चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, है ना? बरकत बनी रहे, तो ये सब चीज़ें इसकी पहल हम महिलाओं को ही दोस्तों जो है करनी पड़ेगी। घर में क्रोध, कलह और रोना-धोना जो है आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्या को दोस्तों बहुत ज़्यादा नाश पहुँचाता है। आपस में प्रेम और प्यार बना के रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, घर के सदस्य एक दूसरे की भावना को समझें, है ना। और इससे क्या होता है ना कि दोस्तों घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छा लगता है। और जो भी चीज़ है वो मतलब क्लियर क्लियर बात करें। ऐसे नहीं कि किसी घर वालों से भी अगर हम घुमा फिरा के पूछेंगे तो फिर जो है फ़ायदा ही क्या, है ना। मतलब घर में तो कम से कम स्पष्ट बोलना सीखें, ताकि आप चीज़ों को बाहर भी अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो हाँ, दोस्तों बस ये चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ में आगे भी शेयर करती रहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से, कि हम महिलाओं के हाथ में ना दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और धीरे-धीरे से ही हमें सब चीज़ें जो है समझ में आती हैं। एक बारी से नहीं मतलब क्लियर होता कि नहीं, ये ऐसा करने से ऐसा भी होता है। जब हम चीज़ें अपनाते हैं ना धीरे-धीरे, तो हमें ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाती है कि हाँ, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो अगर आप जो है एक दिन में एक नियम भी अपनाएँगे, है ना? तो धीरे-धीरे करके ना आपको भी हैबिट हो जाएगी ये सब करने की। अभी तो हम ये सब चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा रूटीन बन चुका है। जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते-धोते हैं, है ना? तो ये सब रूटीन हमारा बन ही चुका है कि नहीं, हमें ये सब काम करने हैं तो करने ही हैं। और हमें जैसे कि हम लड्डू गोपाल जी के लिए डेली भोग लगाते हैं। जब लहसुन प्याज का होता है तो उसका नहीं लगाते हैं ना, तो बाकी चीज़ें जो होती हैं उसका लगा देते हैं। तो ये सब हमारे डेली रूटीन में आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट करके तो दोस्तों ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं रात का डिनर, और डिनर में हम चपाती सेक ले रहे हैं। सब्जी तो मेरी सुबह की रखी ही हुई है। तो दोस्तों, सबका खाना पीना हो गया था, और ये है संडे की नाइट। अब हमारी रसोई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। बर्तन ज़्यादा होते हैं तो मैं टब में रख देती हूँ। तो ये है हमारी मंडे की मॉर्निंग। नहाना धोना पूजा पाठ सब हमारी हो गई थी। अब हम आ गए अपनी रसोई में अपना जो है खाना पीना बनाने के लिए। आज हम बना रहे हैं राजमा चावल, लवी के फेवरेट। और ये थे कल के दही बड़े, थोड़े से बच गए थे तो वो भी जो है आज तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन मतलब रखे रह जाएंगे ना फ्रिज में। किसी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ें बना के फ्रिज में छोड़ देते हैं और वो कोई कोना पकड़ के वो वहीं पे पड़े रहते हैं, मतलब भूल जाते हैं रख के। तो मैं चेक ज़रूर करती हूँ अपनी फ्रिज को डेली, कि छोटा कोई डब्बा ऐसा रखा ना हो, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं वो चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ। तो आज ही इनको जो है दही बड़ों को उसमें दही में डाल दिया मैंने, और थोड़े कसे-कसे से हो गए थे, क्योंकि ये मैंने ना दही में डाल के नहीं रखे थे, अलग से रखे थे।
तो ख़त्म कर ले रही हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है। नहा धोने के बाद ना भूख तो बहुत तेज़ से लगती है। राजमा में आ गया अच्छा सा बॉयल और उसमें डाल दे रहे हैं हम धनिया। और ये राजमा में मैंने आज इसमें ना प्याज नहीं डाली है, सिर्फ़ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन मतलब मैंने ना लहसुन डाल दिया। अभी वो ये ना, वरना मैं इसका भोग लगा देती तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि लहसुन अदरक के पेस्ट में उसमें लहसुन भी था। तो चलिए कोई नहीं, फिर मैंने आलू भी डाल दिए क्योंकि राजमा ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से आलू भी डाल दिए हैं। वो मैं ले लूँगी, बाकी सब जो है लवी के पापा जो है खा लेंगे। और यहाँ पे दही बड़े हमारे तैयार हो गए हैं। दोस्तों, छोटी-छोटी आदतें जो होती हैं ना, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देती हैं। सिर्फ़ ज़रूरत होती है पहले कदम की, फर्स्ट स्टेप की। तो वो कदम हम कब उठाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है ना? और ये लग गई हमारे हस्बैंड जी की थाली। तो आज उन्होंने ना सुबह पराठे और सब्जी खाई थी, तो अभी जो है राजमा और राइस और थोड़ी सी मैंने रख दी है प्याज, क्योंकि और सलाद में कुछ था नहीं। और यहाँ पे हम फिल कर ले रहे हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी। अब इतना गर्म तो नहीं पीते हैं, लेकिन हल्का गुनगुना सा अभी हम लोग लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड है। और मेरे को तो थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत होती है गले में। देखिए, मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ कि चश्मा मैंने लगा रखा है, और कई बार ऐसे टूट भी चुका है, तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि सर पे चश्मा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बना ले रहे हैं मठे के आलू, और ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंने ना एक्स्ट्रा ही आलू थोड़ा सा डाल दिए थे राजमा में, तो कुछ तो मैंने राजमा में डाल दिए और थोड़े से मैंने बचा लिए थे, क्योंकि मेरे को ना मठे के आलू बनाने थे। तो लस्सी बना के मैंने उसमें वो डाल दिए हैं आलू, और इसमें सिर्फ हींग, जीरा और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची डाल दीजिए आप, वो मैंने डाली नहीं थी। तो देखिए, सारे मसाले मैंने ना उसमें मट्ठे में डाल दिए थे, उसी में आलू। तो इसको हम बहुत ज़्यादा खौलाएंगे, मतलब इतना खौलाएंगे कि देखिए, नमक तो इसमें बाद में डालना है क्योंकि दही है ना, तो नमक लास्ट में डालूंगी। जब इसमें कड़ी की तरह एक दो बार उफान आ जाएगा, उसके बाद नमक डालूंगी। खौलाना बहुत है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा खौलाएंगे तो ये जो है बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं, मेरे फेवरेट हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बना ले रहे हैं खोआ, क्योंकि होली आ रही है तो थोड़ा सा पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो आज ये मॉर्निंग का है। हम खोआ, मैंने 2 किलो दूध का खोआ बनाया था, तो खोआ बन के तैयार हो गया है। और ब्रेकफास्ट में बनी थी चाउमीन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना दोस्तों। तो ऐसे ही नियमों का पालन करिए, अपने जीवन में उनको उतारिए और देखिए हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं। टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।